और इस तरीके के कुकृत्यों पर कड़ा प्रहार करने की आवश्यकता है। किसी भी दशा में किसी बहू, बेटी अथवा बहन के विरुद्ध कुछ एक्स्ट्रा करने वाले या दुष्प्रवृत्ति के लोगों बख्शा नहीं जाना चाहिए। उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। यह निकालना आवश्यक रावण दहन के साथ साथ। देखिए, जो लोग माताओं और बहनों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, उनके साथ वही व्यवहार होना चाहिए जो व्यवहार रावण के साथ है। जो हमारे अंतःकरण में रावण बैठा है, जो समाज में कुरीतियों का सृजन करता है, उसको हम अगर दहन करें तो रावण दहन की सच्ची परिकल्पना होगी समाज के लिए। नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। लगातार हम आपको हमारे चैनल के माध्यम से नई नई जानकारी दे रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और 24 अक्टूबर को इसका समापन है, यानी कि दशमी मनाई जाएगी। इस दिन जगह जगह पर पुतला दहन किया जाता है। अगर हम बात करें धार्मिक महत्व की बात करें, शास्त्रों की बात करें, तो उसमें कहा गया है कि इसी दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था। तो ये पौराणिक कहानी है जो लोगों से सुनते आ रहे हैं। तो वर्तमान समय में क्या रावण को जलाना या पुतला दहन करना ये सही है या गलत? इस विषय पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है ज्योतिषाचार्य वेद प्रकाश शास्त्री जी। इनसे बात करेंगे कि क्या शुभ रहेगा, क्या अशुभ रहेगा। इसी विषय पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको। हम बात करें शास्त्रों की बात करें, जो भी ग्रंथ में लिखा गया है तो उसमें दिखाया गया है कि आज के दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था, तो इसीलिए पुतला दहन किया जाता है। तो वर्तमान समय के लिए क्या सही है या गलत? देखिए नीरज जी, प्रश्न जो आपका है बहुत सार्थक है। जो हमें धर्मशास्त्रों के माध्यम से जानकारियां प्राप्त हुई, जो हमारे ऋषियों ने हमें बताया, जो ग्रंथों से मिला, उसके आधार पर हम ये कहते हैं कि प्रभु राम ने एक ऐसे व्यक्ति का वध किया था जो अधार्मिक था, जो धर्म के विरुद्ध काम करता था। और प्रभु राम मर्यादा पुरुषोत्तम, वो कभी भी जो धर्म विरुद्ध काम करता है उसको दंड देने के लिए तत्पर रहते हैं, तैयार हैं। और प्रत्येक व्यक्ति की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अधर्मी का विरोध हो। अब अगर आप देखेंगे तो ये अनादि काल से चला आ रहा है कि विजयादशमी के दिन रावण का दहन होता है। तो रावण का दहन होना मतलब असत्य पर सत्य की जीत का यह प्रमाण है। लेकिन अगर हम धार्मिकता के आधार पर समाज की व्यवस्था का विवेचन करें, संचयन करें और वहां जाएं, तो जिस तरीके की परिस्थितियां हैं उस तरीके से तो ऐसा लगता है कि रावण ने जो कृत्य किया था उससे बड़े बड़े जघन्य कृत्य करने वाले रावण तो आज हमारे बीच में ही मौजूद है। उनका तो दहन हो ही नहीं पा रहा। क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, यह होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? देखिए, प्रभु राम उस समय वनगमन में थे।
संसार राम राज्य की ओर बढ़ रहा था, तो उन्होंने जितने भी ये अधर्मी थे उनको उन्होंने मारने का काम किया। अधर्म को समाप्त करके और धर्मनिष्ठ शासन स्थापित करने की उन्होंने परिकल्पना की और उसको स्थापित। आज भी हम देख रहे हैं कि काफी कुछ इस पर हो रहा है। बहुत सारे काम ऐसे हो रहे हैं तो जो हमारे अंतःकरण में रावण बैठा है, जो समाज में कुरीतियों का सृजन करता है, उसको हम अगर दहन करें तो रावण दहन की सच्ची परिकल्पना होगी समाज के लिए। ऐसा होना चाहिए। अगर हम कागज का पुतला बना करके जला देते हैं और ताली बजा करके अपने घर चले आते हैं, इससे हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो सकती। सामाजिक नागरिक होने के नाते यह मेरा पहला दायित्व बनता है कि अधर्म करने वाले का हम सबसे पहले विरोध करें और उसके खिलाफ आवाज उठाएं। तब तो विजयादशमी का महत्व है, नहीं तो इसका क्या महत्व है। पटाखे फोड़े और वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण किया और अपने घर ले आए। सच्ची कल्पना में यदि हम रावण दहन करना चाहते हैं तो समाज में उस तरीके का सुधार होना चाहिए जैसे प्रभु राम ने राज्य की कल्पना की थी, या उनके शासन काल में जिस तरीके की राज्य की कल्पना थी उस तरीके का शासन। अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में देखते हैं कि जिस तरह से ग्रंथों में कहा गया है कि अधर्म पर धर्म की विजय हुई थी, इसीलिए रावण वध किया जाता है। हर साल देखते हैं कि पुतला दहन किया जाता है। तो क्या सिर्फ रावण के पुतला जलाने से अभी धर्म स्थापित हो पा रहा है या उससे ज्यादा कुरीतियां फैल रही है समाज में? देखिए नीरज जी, धर्म सो स्थापित है, अधर्म उस पर अनाधिकार चेष्टा करने का प्रयास करता है, उसको हटाने का प्रयास करता है। देखिए, बहुत लोगों के बात बीच में आपने बात सुनी होगी कि सत्य थोड़ा सा विलंब से भले ही जीते, लेकिन जीत सत्य की होगी। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। अब रही बात कुरीतियों की, तो तमाम खंड काल में जो व्यवस्थाएं हमारे समाज में स्थापित हुई, क्या आधुनिकता के आधार पर हम उनको कुरीतियों का दर्जा दे रहे हैं? हम आधुनिक बन गए हैं, हम नए युग में प्रवेश कर गए हैं। कितना भी नव युग में प्रवेश किया हुआ व्यक्ति हो, लेकिन माता पिता भाई बहन इनके सबके साथ जो रिश्ते हमारे धर्म शास्त्रों के आधार पर बनाए गए, वो आज भी उसी तरीके से चल रहे हैं। कोई नहीं कहता है इसको कुरीति। जिसको हम कुरीति कहते हैं उसका भी एक मानक है। भाई, अगर हम समाज में विषमता पैदा कर रहे हैं कोई मोल तोल करके, तो कुरीति। समाज में समता पैदा हो, समाज में समभाव हो, भाईचारा बढ़े, एक दूसरे के प्रति लोग अनुयायी बने, एक दूसरे के प्रति लोग श्रद्धावान बने, ये धर्म समाज। और अगर इनमें कोई विसंगति बनती है तो फिर उसको हम कुरीति की श्रेणी में जरूर। अगर हम बात करें तो जिस तरह से हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि रावण का वध इसलिए हुआ था, उसका मुख्य कारण ये था कि उसने सीता जी का हरण कर दिया था। ये सबसे मुख्य बात है।
तो क्या वर्तमान समय में देखें तो हमारे जो देश की बहु बेटियां हैं, सरेआम उसका इज्जत लूटा जाता है, उसे बीच चौराहे पे गोली मार दी जाती है। क्या करना चाहिए उनके साथ में? जो हम लोग एक पुतला, सिर्फ रावण का पुतला दहन करने से ये कुरीतियां नहीं मिट सकती है, चाहे जो जिस तरह से जघन्य अपराध कर रहे हैं उससे मुक्ति पाया जा सके। देखिए, जो लोग माताओं और बहनों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, उनके साथ वही व्यवहार होना चाहिए जो व्यवहार रावण के साथ हुआ। मानस में लिखा है, जननी सम जानो पर नारे, मात्रवत पर दारेश, पर द्रव्येश लोष्ठवत। जो भी मातृ शक्ति है वो माता, बहन, बेटी के समान है, और उनकी मर्यादा की रक्षा करना समस्त पुरुष समाज के साथ साथ पूरे व्यक्तियों की यह जिम्मेदारी बनती है कि वो पूर्ण मर्यादित ढंग से समाज में निकलने के लिए स्वतंत्र हों। अगर कोई अनाधिकार चेष्टा करने की कोशिश करता है तो उनको कड़ा से कड़ा दंड मिलना चाहिए, और ऐसा दंड दिया जाना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियों के लिए नसीहत। तो अगर हम बात करें तो वर्तमान में जो रावण दहन किया जाता है, पुतला दहन किया जाता है, तो क्या ये मनाना उचित है या लोगों में बदलाव होना जरूरी है? लोगों की जो अंदर चेष्टा है उसमें शुद्धिकरण होनी चाहिए, जो मान सम्मान एक औरत के प्रति, एक समाज के प्रति होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। देखिए, ऐसा है कि हमारी धार्मिक मान्यता है। देखिए, कुछ धार्मिक मान्यताएं ऐसी हैं जो क्षेत्रीयता के आधार पर है। जैसे दक्षिण भारत में जो है वो रावण दहन का पुतला जलाना विरोध स्वरूप मानते हैं, नहीं जलाते हैं। ठीक है, उनका अपना मत हो सकता है। रावण का पुतला जलाने के साथ साथ धार्मिक चेतना का प्रादुर्भाव होना नितांत आवश्यक है, और इस तरीके के कुकृत्यों पर कड़ा प्रहार करने की आवश्यकता है। किसी भी दशा में किसी बहु, बेटी अथवा बहन के विरुद्ध कुचेष्टा करने वाले या दुष्प्रवृत्ति के लोगों बख्शा नहीं जाना चाहिए। उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। यह नितांत आवश्यक है। रावण दहन के साथ साथ यह बहुत आवश्यक है। तो दशहरा का एक रूप ये भी है कि इसी दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था, तो इस पे भी आप हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या कहानी है इसके पीछे, धार्मिक कहानी। देखिए, जितने भी ये आसुरी संप्रदाय के लोग हैं या आसुरी शक्तियां हैं, समय समय पर परमात्मा ने उनका वध किया है। चाहे वो मातृ शक्ति के रूप में आए हों, चाहे वो शिव शक्ति के रूप में आए हों, चाहे वो राम की शक्ति चेतना में आए हों, चाहे वो कृष्ण बन करके आए हों, उन्होंने सदैव इन राक्षसी मनोवृत्तियों का वध करने के लिए जन्म लिया है, अवतार लिया है, उनका वध किया है, और ऐसा होना परम आवश्यक है। यदि यही रहा तो कलयुग में भी कल के अवतार होना। तो इस तरीके से जो हमारे पवित्र त्योहार हैं वो सब मनाए जाते हैं, और इन सभी त्योहारों की एक मान्यता है, उनका एक समाज के लिए मार्गदर्शन है, और ये